चलिए लास्ट प्रिपरेशन आपको पढ़ाते हैं। आई होप कि आपको गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप उसको रिपीट करके देखिए, आपको आ जाएगी। ओके, अब आपको ना यहाँ पर फिफ्थ रिएक्शन देखनी है, हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। ओके, सो लेट्स सी कि हमें सारा रिएक्टेंट, ये भी एक नेम रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ना सारा कुछ इसी में से निकालना है। हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोम का मतलब ब्रोमीन, अमाइड का मतलब यू हैव टू टेक अमाइड। अब देखिए आपको अमाइड लेना है, RCONH2। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोम हियर, आपको यहाँ पर ब्रोमीन लेनी है। और याद रखिएगा, मैंने शायद पहले भी आपको ये रीमा-टीवन रिएक्शन में बात बताई थी कि जब भी कभी हमारी किसी भी रिएक्शन में हेलोजन पड़ी हुई होती है, ठीक है, उसके आगे इट इज माइंडेटरी ज्यादातर क्या होता है, NaOH या KOH, कोई बेस जरूर पड़ा होता है। आप यहाँ कोई भी बेस ले लीजिए, NaOH या KOH, ठीक है। पहले तो मैं आपको ना यहाँ प्रोडक्ट दिखाऊंगी और उसके बाद मैकेनिज्म से प्रूफ करके और फिर इस रिएक्शन को बार बार बताऊंगी ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं आप देखिए। इसका प्रोडक्ट एक ये बनेगा RNH2, एक बनेगा Na2CO3, एक बनेगा वाटर और एक बनेगा NaBr। ओके, टोटल 4 NaBr खर्च होंगे और ये आपकी मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन है। रिएक्शन ना काफी कॉम्प्लिकेट लग रही है। ये वाला तो चलिए हमें प्रोडक्ट समझ में आता है कि CO आप उड़ा दीजिए, RNH2 बन जाएगा, लेकिन कैसे हुई होगी जब तक आप मैकेनिज्म नहीं देखेंगे आपको ट्रस्ट नहीं आएगा। मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं करनी है, बट आप कहोगे फिर हम क्यों पढ़े, तो ठीक है, अगर आप रट्टा मार सकते हो तो मारो, लेकिन अगर मैकेनिज्म देख लोगे तो रट्टे की जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी हाउ द रिएक्शन विल बी प्रोसीडेड। तो इसके बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं, पर मैं आपको इजी वाला बता देती हूँ। आपको पहले अमाइड लेना है और उसमें ब्रोमीन डालनी है, राइट, डाल दिया आपने। अब आप बताइए N और H में ज्यादा चालाक कौन है, H। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, राइट, और ये H यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा और जाते जाते Br नेगेटिव को निकाल लेगा। सो व्हाट विल हैपन, HBr निकल जाएगा, निकल गया माइनस। इस Br पे पॉजिटिव है और इस N पे नेगेटिव है, इस पे लोन पेयर भी है। ओके, तो इस पर अगर नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। क्या होगा, RCON, एक Br यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा, लोन पेयर चल रहा है, राइट। अब क्या होता है, अब आप देखिए एक ही नाइट्रोजन पर दो ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जिनमें एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव। जैसे H जो है उसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींच लेगा, और जब नाइट्रोजन खींच लेगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, वो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रोमीन को खींचने देगा, राइट। क्या हुआ, आप देखिए एक लोन पेयर आया, एक बॉन्ड चला गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं RC+ON, ये लोन पेयर एज इट इज है। ये जो पूरा बॉन्ड खाली हुआ है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ मिल गए और नेगेटिव चार्ज आया था, बट इस बॉन्ड के जाने से यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस बॉन्ड के जाने से यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। आप एक बार फिर देख लीजिए, वापस आ जाइए, आपको एमाइड नीचे लिख लेना है, ब्रोमीन रखनी है सामने। आप जानते हैं N और H में N ज्यादा चालाक है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ेगा, HBr बनाएगा और इस Br पे पॉजिटिव वो यहाँ चिपक जाएगा, क्योंकि N पे नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव अटैच हो जाएंगे, HBr आपका निकल गया। अब एक ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। एक काम करिए ना, आपको पता है ज्यादा चालाक है, इसका बॉन्ड छीन लेगा, ठीक, और ये वाला बॉन्ड छिन गया, यानी ब्रोमीन ने ले लिया। अब आप ये बताइए, इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव आया, इसके जाने की वजह से पॉजिटिव आया, प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए, ठीक है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ गया, बट इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए ना, तो एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ आपको ये जो स्पीशीज मिली है, दिस स्पीशीज इज नोन एज नाइट्रीन, इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीन। और आप देखिए एक और HBr यहाँ से निकल गया। नाइट्रीन्स क्या होती हैं, ये कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है, 2, 4 और ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन वाली न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीशीज, न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीशीज को हम बोलते हैं क्या, नाइट्रीन। ओके, ये नाइट्रीन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल हुई या अनस्टेबल, अनस्टेबल है, तो देखिए इसमें एक रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। कैसे होगा, ये वाला पूरा बॉन्ड लेकर R जो है वो यहां पहुंच जाएगा। अगर ये R पूरा बॉन्ड लेके यहां पहुंचेगा
you can see that two electrons, two electrons, two electrons and two more electrons. So how many electrons will be there? 8 electrons कंप्लीट हो जाएंगे. बट यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, कमी आ गई, और इसको इलेक्ट्रॉन सारे मिल जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. कैंसिल तभी हो सकता है जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, ठीक है ना. अब क्या होगा, आप रीअरेंजमेंट के बाद देखो, C डबल बॉन्ड O तो है, यहाँ डबल बॉन्ड N आ गया, लोन पे अब एक बचा, इसके साथ R जुड़ चुका है. एवरीथिंग इज न्यूट्रल नाउ. आप एक बार फिर देखिए, कुछ नहीं करना है आपको. ये वाला बॉन्ड आप इसको दे रहे हो ना, तो इसके दो इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड यहाँ बना दो, बात बराबर हो गई. इसके इधर से एक बॉन्ड गया, इसके इधर से एक बॉन्ड बना दो, काम खत्म. ना इस पर कोई चार्ज आएगा ना इस पर कोई चार्ज आएगा, और बॉन्ड बन जाएगा. C और N के बीच में डबल, और N का R के साथ, और देखिए ऑक्टेट भी पूरा हो गया. 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स. राइट. अब क्या होगा, ये दोनों काम खत्म हुए अभी हमारे. अब ना NaOH है एक्वस, यानी पानी रिएक्ट करेगा NaOH की प्रेजेंस में. तो करवाओ रिएक्ट. ये वाला बॉन्ड तोड़ो, पानी का एक बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर आएगा. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डबल बॉन्ड हो कर लूँ, इधर H दूंगी, इधर OH दूंगी, फिर ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दूंगी, H दूंगी, OH दूंगी. आप देखिए यहाँ आपको ना RNH2 मिल गया, मिल गया ना RNH2. दिस इज द प्राइमरी एमिन. बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है. और यहाँ आपको क्या मिल रहा है, H2CO3 मिल रहा है, H2CO3. एंड यू नो ऑल कि H2CO3 इज अ कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड जो है ना, सोल्यूशन में बेस पड़ा हुआ है, रिएक्शन तो करेगा ना. अभी आपको आपका एक ही प्रोडक्ट मैच किया RNH2. अब क्या होगा, ये वाला एसिड भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो दो एसिड निकले थे ये भी. चलो फटाफट करवाओ, पहले इसकी रिएक्शन कराओ. इसकी रिएक्शन जब आप दो NaOH के साथ कराओगे तो क्या होगा, ये लोग अपने एक एक H दे देंगे, ये एक एक OH दे देगा, क्या निकल जाएगा, 2 वाटर निकल जाएंगे. बोलो बात समझ में आई. और जो दोनों H हटेंगे उसकी जगह पे 2 सोडियम आ जाएंगे. व्हाट विल हैपन, Na2CO3 आपका बन जाएगा. आप देखिए, ये आपका सेकंड आपको दिख रहा है. पानी को बैलेंस अभी मत करिएगा, मैं आपको करवा दूंगी. आप देखिए, ये वाला एसिड हमने खत्म कर दिया. ओके, अब ना ये वाले एसिड मैदान में लाओ, 2 HBr, और इसमें क्या डाल दो, 2 NaOH. आप देखो मैंने टोटल 4 NH इस्तेमाल किए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 एसिड H ये दे देगा, 2 OH ये दे देगा. व्हाट विल हैपन, 2 NaBr बन जाएगा, 2 NaBr प्लस क्या बनेगा, 2H2O. राइट. तो अब देखिए 2 NaBr आपको ये भी दिख गए होंगे. अब आप कहेंगे मैम 2H2 यहाँ बने, मैम 2H2 यहाँ बने, टोटल 4 बन गए, और मैम आपने जो है वो यहाँ पर सिर्फ 2 ही निकाले हैं. क्यों, आप देखिए यहाँ निकल जरूर 4 रहे हैं, लेकिन 2 मैंने यहाँ यूटिलाइज भी तो किए थे अपने पास से. तो ओवरऑल 4 निकले, 2 यूटिलाइज भी हुए हैं, ओवरऑल तो 2 ही बचे ना. आप देखिए अमाइड एक इस्तेमाल होता है, ब्रोमीन एक इस्तेमाल हुई, पूरी रिएक्शन अब चलती चली जा रही है. अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, 2 पानी मैंने अपने पास से डाले हैं, डाल पहला प्रोडक्ट बन गया. फिर मैंने 2 बेस डाले यहाँ, 2 बेस डाले यहाँ. किस लिए, एक प्रोडक्ट यहाँ बन रहा था एसिड वाला, और 2 ये बाहर न्यूट्रल करने के लिए. तो देखिए आपका एक NaBr प्रोडक्ट बना, एक Na2CO3 बना, ये आप उठा के यहाँ रख लीजिए. अब 2 ही वाटर क्यों नजर आ रहे हैं, बन रहे हैं 4, क्योंकि 2 मैंने यहाँ पर यूटिलाइज किया. दिस इज द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म से ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो हमारे प्रोडक्ट बने वो बिल्कुल सही है. अब आप क्या करोगे, अब आपको मैडम इतना बड़ा बवाल कौन सीखेगा, मत सीखो बवाल, प्रूफ हो चुका है, भूल जाओ, और अब मेरी ट्रिक से आप मैकेनिज्म को फॉलो कर लो. कैसे करोगे आप, देखो क्या करोगे आप ना ऐसे आते हो ट्रिक से. एमाइड ये होता है RCONH2, ब्रोम का मतलब ब्रोमीन होता है. राइट. और जब भी कभी हाइड्रोजन पड़ी होगी तो उसमें NaOH है, केवल जरूर पड़ा होगा. राइट. अब आपको याद रखना हॉफमैन, हॉफमैन है, कहते नहीं है हाफ माइंड नहीं, हॉफमैन. पर इसका थोड़ा उड़ गया है, क्या दिमाग उड़ा दो इसका, ये बीच वाला दिमाग उड़ा दिया. क्या बनेगा, RNH2. ये जुगाड़ है डायरेक्ट रिएक्शन करने का, RNH2 बन गया आपका. व्हाट विल हैपन विद CO, आपने CO के बारे में पढ़ा होगा, बड़ी गंदी आदत होती है, इसको घुसती है दूसरों के कंपाउंड्स में, दूसरे कंपाउंड में घुसती है, रिएक्शन करती है, जाएगी इधर, ये वाला ऑक्सीजन निकालेगी. याद रखना, CO है, एक ऑक्सीजन निकालेगी, CO2 बनाएगी, फिर ना एक और ऑक्सीजन निकालेगी, ऐसे याद रखना. CO3 डबल नेगेटिव बनाएगी, क्योंकि ना CO2 के बाद अगर एक ऑक्सीजन और आप इसे दोगे तो डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. देन व्हाट हैपन, यहाँ से गई ऑक्सीजन उठा के इसी का सोडियम उठा लिया बाद में, और इसी से रिएक्ट करके क्या बना लिया, Na2CO3. राइट. फिर एक बार प्यार से बता रही हूँ कि अगर डायरेक्ट करनी हो, ये हॉफमैन है, इसका थोड़ा दिमाग उड़ गया है, उड़ा दो बीच से, बन गया डायरेक्ट. CO जाएगी, यहाँ का एक ऑक्सीजन उठाएगी,
ठीक है, उठा के क्या बनाएगी CO2, फिर एक और उठाएगी CO3 डबल नेगेटिव बनाएगी, फिर इसी का सोडियम उठा के क्या बना लेगी Na2CO3। क्लियर हो गया। अब ना क्या होगा, ये हेलोजन चिल्ला रही है, मेरा क्या होगा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है पॉजिटिव उठाएगी, ये भी तो सोडियम उठा लेगी, लगे हाथ क्या बना लेगी 2NaBr। अब क्या होगा, कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन चिल्ला रहे हैं, हमारा क्या होगा, हम लोग कह रहे क्या पानी बना। आप देखो हाइड्रोजन कितने 4, तो दैट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पर 2H2 बनेगा। ओके, तो रिएक्शन इस तरीके से आपकी ओवरऑल हो जाएगी। मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा दे रही हूँ, आपको और समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने आपको ये दे दिया, दिस इज अमाइड। ओके, आपने यहाँ पर क्या किया, ब्रोमीन डाला, NaOH डाला, दिस इज हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। एनएच पड़ा हुआ, कुछ नहीं करना आपको, ये उड़ा देना। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनाओगे, CH3 CH2 NH2 बनेगा। फिर आप ये बोलोगे मैम ये इधर जाएगी, एक ऑक्सीजन उठाएगी CO2, फिर एक और ऑक्सीजन उठाएगी CO3 डबल नेगेटिव, फिर यहाँ का सोडियम उठा लेगी तो Na2CO3 बन जाएगा मैम। ये भी यहाँ से सोडियम उठाएगी, क्या बना लेगी 2NaBr। बस यहाँ से देखो 2 और 2 4 सोडियम खर्च हुए, लगाओ, अब बचा हुआ पानी निकलेगा, 4 हाइड्रोजन है, दैट इज 2H2 सिलेक्शन, बैलेंस हो जाएगी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। डोंट प्रोसीड टू द मैकेनिज्म, बट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को प्रूव करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, हर जगह बुक में मेंशन नहीं है, आपको नहीं करनी है मैकेनिज्म, सिर्फ देखनी है बेटा, इसलिए कि यही बनेगा। ओके, और उसके बाद आप जो है वो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें नाइट्रीन बनती है। आपसे कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ाने वाली हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ाने वाली हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले पढ़ाने वाली हूँ सॉल्युबिलिटी विद वाटर, सॉरी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नाउ यू कैन सी दिस इज प्राइमरी अमीन, आपको पता है ना 2 R ग्रुप लगे हों खाली एक NH2, दिस इज सेकेंडरी अमीन, एंड 3 R ग्रुप लगे हों एक N लगाओ, दिस इज टर्शियरी अमीन। ओके, पानी के साथ कौन बोलता है, जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो अब देखो मैंने आपको कई बार बताया, अगर फोन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ी होती है, फोन से डायरेक्ट हाइड्रोजन F से O से N से, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेटली होती है। यू कैन सी देखो N से H जुड़ा है, N से H होगी होगी। ओके, अब आपको कि मैडम यहाँ होगी कि नहीं होगी, तो बताती हूँ आपको, जल्दी से देखिए। पानी डालिए, पानी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब क्या होगा, N और H में ज्यादा चला क्या है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, इन दोनों में ज्यादा नेगेटिव कौन है, O पार्शियल नेगेटिव पार्शियल। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। ऐसे ही देखिए ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी अमीन पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, देखिए काफी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है। इसके अलावा आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से भी हो जाएगी, बट ज्यादा टेंशन मत लीजिए, होगी, ठीक। अब आप देखिए यहाँ नेगेटिव है ना, आप ऐसे भी देख सकते हैं, वाटर का पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव आएगा, एक बार इधर से और एक बार इधर से, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल यू कैन सी हियर, भाई इसका नेगेटिव तो वाटर का पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव और वाटर का पॉजिटिव, यू कैन सी हियर 2 इसकी वजह से और 2 इसकी वजह से, टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ प्राइमरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है। वी कैन सी दैट इट इज हाईली सॉल्युबल, काफी अच्छी खासी पानी में घुल जाती है। इसको देखिए सेकेंडरी अमीन, ये लीजिए पानी डाल दीजिए, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव बॉन्डिंग होगी। अब ना इस पर भी तो नेगेटिव आया होगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी कंपैरेटिवली सेकेंडरी अमीन की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई, ये पानी के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं कर रही है। अब आप कहोगे मैम यहाँ नहीं होगी, होगी होगी, क्यों होगी, मैंने तो आपको यहाँ पर एक बात और नहीं बताई, चलिए बाद में बताऊंगी। यहाँ देख लीजिए, आपने ये भी तो पढ़ा है, पानी में जैसे ही आप वाटर को डालोगे वाटर ब्रेक होगा, ये लोन पेयर देने पहुंच जाएगा। जैसे ही लोन पेयर देने पहुंचेगा, आप देखिए एन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एच जुड़ जाएगा, जुड़ गया, OH नेगेटिव आसपास घूम रहा है ना। अब देखिए एन से एच अटैच है, अब बताइए पार्शियल पॉजिटिव होगा इसमें, बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई कि नहीं होगी, होगी ना। तो याद रखिए इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, लेकिन ना मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्राइमरी अमीन में ज्यादा, सेकेंडरी में थोड़ा कम, टर्शियरी में सबसे कम। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है
प्राइमरी में ज्यादा सॉल्युबल, सेकेंडरी थोड़ा कम, थर्ड सबसे कम, राइट। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, पेपर में ऐसा नहीं आएगा, आपको बनाना नहीं है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि क्या अमीन्स वाटर में सॉल्युबल होती हैं, आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों? बिकॉज ऑल अमीन्स हैविंग एंड डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोजन, ठीक है, हैंस मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, और ये भी बनाती है हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। क्यों? पहले पानी को अपना क्या दे देती है, लोन पेयर। क्या होता है, एच जुड़ जाता है उसके साथ, और जैसे एच जुड़ जाएगा बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर में तो सारी की सारी क्या है, सॉल्युबल है। तो ये बात आपकी क्लियर होगी। अब ना यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बतानी है, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है क्या ऑल अमीन्स बेसिक होती हैं। तो आप देखिए, आपने कभी पढ़ा होगा कि बेस कौन होते हैं, जो लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं। देखिए लोन पेयर इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी। याद है आपने कभी 11th क्लास में लाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लाला कॉन्सेप्ट का मतलब होता है लीवीज एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर, यानी कि लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। जितने भी लुईस एसिड हैं लोन पेयर लेते हैं। लाला है, लाला है, लाला है, लाला है, ये लेने वाले लाला हैं, तो देने वाले कौन हो जाएंगे, वो एसिड नहीं होंगे, वो लुईस बेस होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि अमीन्स बेस है नहीं, आप बोल दीजिए यस, बिकॉज दे कैन डोनेट लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। सो ऑल अमीन्स आर बेसिक। ओके, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर और कराऊंगी। अगर आपसे पूछा जाए ये वाली अमीन कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अल्काइल अमीन, अल्काइल अमीन। और अगर आपसे पूछा जाए ये वाली अमीन कौन सी है, ये वाली, तो ये तो एराइल अमीन है, एराइल बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा दोनों बेसिक है, आप बोलोगे यस लोन पेयर है, लोन पेयर है। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि इनमें से ज्यादा बेसिक कौन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक। तो आप देखिए आर ग्रुप जो होता है, आपने ना 11th क्लास से पढ़ा है, दिस इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट छोड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो आप सोचिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, तो ये बहुत जल्दी लोन पेयर दे देगा किसी भी एसिड। कोई एसिड होता है ना H+, क्यों नेगेटिव बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो याद रखिए जहां पर लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ती है वहां पर बेसिक नेचर भी बढ़ता है। तो आप बोलोगे प्लस आई इफेक्ट की वजह से लोन पेयर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो बेसिक नेचर भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये लोन पेयर आप यहाँ, ठीक है, आप देखो हमने आपको कभी बताया होगा बेंजीन में क्या होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन है तो शायद मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि बेंजीन की खास बात होती है, अगर उसके बाहर की तरफ लोन पेयर ज्यादा होते हैं तो अंदर ले लेती है, बाहर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो दे देती है। फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आपने फिनॉल में पढ़ा था, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर ये यहाँ, फिर ये नेगेटिव आएगा। आप बताइए ना ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली गई, रिंग में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो अंदर चली गई। इस जगह पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कोई भी एसिड यहाँ आएगा ना तो जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। तो याद रखिए जब भी किसी फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ज्यादा बेसिक हो जाता है, और अगर कोई फैक्टर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर देता है, बेसिक नेचर कम हो जाता है। तो आप बोलो ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस में आप जानते हैं कौन सा इफेक्ट है, ये प्लस आर, या फिर आप इसे प्लस एम भी बोल सकते हो। प्लस आर क्यों है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टूवर्ड्स कार्बन, और कार्बन की चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो उसे प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो आप देखिए अमीन्स में क्या हो रहा है, एरोमेटिक अमीन्स में लोन पेयर जो है वो किधर शिफ्ट हो रहे हैं, अंदर रिंग में, और जब रिंग में चलेगा तो यहाँ अवेलेबिलिटी कम हो गई, और जब यहाँ अवेलेबिलिटी कम हो गई तो बेसिक नेचर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब ना एक बात और आपको याद रखनी है, इसे हम एनिलीन भी कहते हैं, एनिलीन। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक, आंसर है एनिलीन का नाइट्रोजन जो का लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए यहाँ लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ये लेस बेसिक होता है।
ओके, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। अब 20 मिनट दिखाओ अर्थ